अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। तो लास्ट टाइम हमने जावा में अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है ना वो क्रिएट किया था। आज हम डाटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को भी लाजमी जो है ना वो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। और आप मेरे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाटा टाइप्स इन जावा। तो डाटा टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स आ जाएंगी डाटा टाइप्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीमिटिव डाटा टाइप आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप आ जाएगा। जो हमारे पास प्रीमिटिव डाटा टाइप से ही क्या क्या होते हैं, नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स हैं, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स, उनको हम जो है ना वो देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास नॉन न्यूमेरिक टाइप आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिक टाइप आ जाएगा। तो नॉन न्यूमेरिक में सारी सी बात है, हमारे पास क्या आ जाएगा, बुलियन आ जाएगा और करेक्टर आ जाएगा। और ये बुलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स होगा। या तो वैल्यू इसकी ट्रू हो सकती है या तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा। तो करेक्टर में हमारे पास ए बी सी डी और ये सारे करेक्टर जो है ना आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप, और न्यूमेरिक टाइप में आपके पास ज़ाहिर सी बात है न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, जिसमें आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे और फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल्स वैल्यूज आ जाएंगी। और इंटीजर में मजीद जो है ना आपके पास यहाँ पे चार टाइप आपको दी हुई हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और ये जो है ना लेंथ साइज के हिसाब से इनको जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बाइट है जो कि 1 बाइट का होता है। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट है जो आपके पास 2 बाइट का होता है। उसके बाद इंट 4 बाइट का, लॉन्ग जो है ना वो 8 बाइट का। और ये साइज के हिसाब से जो है ना इनकी कैटेगरी बनाई हुई है। जब भी आपको जितनी बड़ी आपकी जो है ना इंटीजर की वैल्यू होगी, उस हिसाब से जो है ना आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना फ्लोटिंग पॉइंट में भी जो है ना दो कैटेगरी में इसको तकसीम किया गया है। फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोट और डबल। और इसको भी साइज के हिसाब से जो है ना आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फर्स्ट करें आपके पास जो है ना इतनी वैल्यू है जो कि फोर फ्लोट में आ सकती है। 4 बाइट का फ्लोट होता है एक, और डबल जो है ना वो 8 बाइट का होता है। तो आप आसानी से जो है ना वो साइज़ के हिसाब से जो है ना वो वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट मैंने आपको बताया कि वो 4 बाइट का होता है, डबल आपके पास जो है ना वो क्या होगा, 8 बाइट का होगा। ये आपके पास सारी प्रीमिटिव डाटा टाइप हैं। तो आप वो इनको जावा प्रोग्रामिंग में वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। और इसमें आपके पास सबसे पहले देख सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग है, अरे है, ईटीसी क्लास आ जाएगा, डाटा टाइप वो भी एक कस्टम डाटा टाइप है। उसके बाद इंटरफेस, इनम, ये सारे हम जो है ना इन फ्यूचर हम देखेंगे। तो आज हम जो है ना स्ट्रिंग और अरे जो है ना वो देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर इज गॉट स्ट्रिंग, सिंपल सी डेफिनेशन है स्ट्रिंग की। सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होगा, जैसे कि आप एक स्ट्रिंग ये ले लेता हूँ मैं, डाटा टाइप्स इन जावा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, डाटा टाइप्स इन जावा। डाटा में आपके पास 4 करैक्टर हैं, टाइप्स में आपके पास 5 करैक्टर हैं। इनमें 2 और 4 जावा में जो है ना आपके पास फिर से 4 करैक्टर आ जाते हैं। और इन सब का सीक्वेंस मिला के ये कम्बिनेशन जो है ना आपके पास एक क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। और साइज भी इसका वेरी करेगा, ज़ाहिर सी बात है। आपके पास अगर एक स्ट्रिंग में एक करैक्टर है तो वो 2 बाइट का होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 बाइट, एक जो करैक्टर है वो 2 बाइट का होता है जावा में। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी करैक्टर होंगे उस हिसाब से आपकी जो बाइट है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अरे हो गया। और यहाँ पे जो है ना सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, अरे टीजर की अरे है, इसमें सारे इंटीजर आएंगे। आपके पास फ्लोट या डबल की अरे है तो सारे उसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आती जाएंगी। और इस तरह जो है ना आप अरे वगैरह जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्लास हो गया, ये हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो इन फ्यूचर वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, डाटा टाइप्स इन जावा, जिसमें हमने प्रीमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में देखा, नॉन प्रीमिटिव में देखा, स्ट्रिंग आ गया, अरे आ गया। और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। ये हमारे पास डाटा टाइप्स आ गई। और अब हम देखते हैं कि इनको कितना कितना जो है ना बाइट और साइज इनका जो दिया हुआ है प्रीमिटिव डाटा टाइप्स में, मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया। और यहाँ पे जो है ना एक इमेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्रीमिटिव डाटा टाइप है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइट 1 बाइट का होगा, जिसमें 8 बिट होंगे। और यहाँ पे ये क्या हो गया, बाइट्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। और ये आपका फार्मूला है, आप इस फार्मूले से मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू जो है ना आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। 2 टू द पावर n -1। तो ये n की जगह ज़ाहिर सी बात है ये बिट आ जाएगा 8।
तो ये 0 से 7 तक 8 वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी और आप इनको कैलकुलेट करके जो है ना रेंज फाइंड कर सकते हैं कि मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू की तक जो है ना आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट मैंने आपको बताया कि 2 बाइट का होगा, जिसमें आपके पास 16 जो है ना बिट आ जाएंगी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। और ये सेम फार्मूला लगा हुआ है और इस फार्मूले से आप जो है ना रेंज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंट आ जाएगा, इंट में आपके पास जो है ना 4 बाइट का होगा और आपके पास यहाँ पे जो है ना ये फार्मूला सेम ही लगा हुआ है। आप इसी फार्मूले से जो है ना वैल्यूज रेंज फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा, 8 बाइट का हो जाएगा, फ्लोट 4 बाइट का हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं 0.0f और डी, ये आप दे सकते हैं। डबल में आपके पास डी आ जाएगा, लॉन्ग में आपके पास यहाँ पे एल आ जाएगा। तो ये बस क्लैरिफाई करने के लिए है कि ये लॉन्ग की वैल्यू है, ये फ्लोट की वैल्यू है, ये डेसिमल की वैल्यू है, सॉरी डबल की वैल्यू है। और उसके अलावा यहाँ पे आप ये जो एफ और डी लिखा हुआ है उसका और कोई काम नहीं है यहाँ पे। फ्लोट तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बाइट का आएगा, आ जाएगा। 32 बिट आ जाएंगे। डबल में आपके पास 8 बाइट का आ जाएगा, 64 बिट आ जाएंगे। करेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बाइट का है, तो एक करेक्टर हमारे पास 2 बाइट का होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं ABC। तो ये आपके पास जितने भी करेक्टर हैं वो आप यहाँ पे देते जाएंगे और करेक्टर की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। 0 0 2 आप जो है ना नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं 2 16। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, करेक्टर आ जाएंगे, माइनस में आपकी वैल्यू नहीं जाएगी। और बुलियन, बुलियन में आपके पास क्या होगा, 1 बाइट का होगा और इसमें आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी दे सकते हैं फॉल्स होगी और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा बुलियन में। तो ये सारे साइज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बता दी और यहाँ पे जो है ना जनरल फार्मूला आप इससे जो है ना रेंज फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है रेंज फाइंड, कोई भी आपसे इतना जो है ना वो नहीं पूछ लेगा कि जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग में किस रेंज की वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस फार्मूला बस आप फार्मूले देख लें और इसके ज़रिए आप जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो अमूमन जो पूछा जाता है वो बाइट का पूछ लेते हैं कभी कभी, कि बाइट, एक बाइट जो है ना वो किस रेंज में जो है ना वैल्यू स्टोर करता है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। माइनस में देखें जो 128 और से लेके 127, तो ये वैल्यू जो है ना वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीमिटिव डाटा टाइप हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, डाटा टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स की तरफ आते हैं कि जावा में वेरिएबल्स क्या है। इन जावा अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है क्यों, जो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा। कोई भी वैल्यू, अभी हम फर्ज कर लेते हैं कोई भी वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास एक बोतल है, उसमें आप पानी डाल लेते हैं। तो बोतल क्या होगी, वो आपके पास कंटेनर होगी और पानी क्या होगा, आपके पास डाटा होगा जो क्या करेगा, बोतल में स्टोर करेंगे हम। It acts as a memory location where data can be stored, retrieved or manipulated during the program execution। तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव गेट कर सकते हैं, ये रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं उस वेरिएबल में। जो डेफिनेशन है वो यही लिखी हुई है, इट एक्ट एज अ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव एंड मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होगा उस दौरान आप जो है ना डाटा स्टोर कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में गेट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई हुई है, इंट नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास एक सिंपल वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, जो आपके पास इंटीजर टाइप का है। वेरिएबल का नाम जो है ना वो नंबर लिखा हुआ है और जिसमें वैल्यू मैंने क्या की हुआ है, 1 स्टोर की हुई है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इंट इज अ डाटा टाइप। इंट हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है। नंबर आपके पास वेरिएबल नेम है और आई इज अ वैल्यू। तो आई है हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू है। और नंबर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल नाम दिया हुआ है, जो आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा। 1 जो है ना वो इस नंबर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी। अब कुछ वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल हैं। नेम क्रिएट, जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो आपको जो है ना वो फॉलो करने होते हैं क्रिएट करने के लिए नाम। तो यहाँ पे हम वो रूल्स भी जो है ना वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। तो वेरिएबल जो नाम आप लिखेंगे उसमें जो है ना वो लेटर, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा, स्टार्ट विद लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा या डॉलर साइन होगा। आप नंबर से जो है ना वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सेकंड रूल मैंने लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। आप नंबर से जो है ना क्या कर, वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नम लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई नंबर लिख देते हैं तो ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे एरर दे सकता है, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन 5 डिलीट दिस टोकन।
तो ये आप क्या करना होगा, यहाँ पे डिलीट करना होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रूल है कि आप नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने यहाँ पे एंड में नंबर देना है तो वो आप जो है ना वो दे सकते हैं, जैसे कि num5। तो ये वेरिएबल जो है ना एक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद उसने बताया कि आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से भी वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और आप जो है ना डॉलर साइन भी जो है ना वो लगा सकते हैं, और इससे भी आपका वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट हो जाए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास दो रूल हो गए। उसके बाद आपके पास तीसरा रूल आ जाएगा। द जावा लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव विच implies that the variable num is lower is different from the variable num is upper case। तो ज़ाहिर सी बात है, जो जावा लैंग्वेज है हमारे पास वो केस सेंसिटिव है। आपके पास अगर स्मॉल लेटर में आपने एक वेरिएबल बनाया और इसी सेम को आपने कैपिटल लेटर में बनाया, तो वो आपके पास दो वेरिएबल बन जाएंगे, वो सेम नहीं होंगे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में भी बताया हुआ है, आपके पास वेरिएबल नम स्मॉल लेटर में और वेरिएबल नम जो है ना वो डिफरेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, डाटा वेरिएबल बन जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नम हो गया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और नम बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। ज़ाहिर सी बात है, नम करेक्टर डाटा टाइप आपने पहले पहले बनाया हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ गया, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल नम। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में लिख देंगे। तो ये आपके पास दो वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट हो चुके हैं। तो अब आपने देखा कि आपके पास जो है ना केस सेंसिटिव है, दोनों नम लिखे हुए हैं, लेकिन एक में जो है ना मैंने बस एन कैपिटल रख दिया है पहला लफ्ज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो वेरिएबल जो है ना उसने क्रिएट कर दिए हैं। तो जावा जो है वो हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है। और इन जावा वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और हाइफन। और आप डिजिट और हाइफन से भी जो है ना वेरिएबल नेम जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट हमारे पास रूल है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। और आप वाइट स्पेस भी जो है ना वो नहीं दे सकते। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम इज, और ये आपके पास यहाँ पे क्या कर देगा, एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, टोकन इज डिलीट दिस टोकन। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आप स्पेस भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर से जो है ना, अगर आपने ऐसा कोई वेरिएबल है लेंथी, तो आप अंडरस्कोर यहाँ पे जो है ना वो दे सकते हैं वेरिएबल के नेम में। और एक और रूल्स आई थिंक यहाँ मैं स्किप कर गया हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये आपके पास कीवर्ड हैं, तो आप इन कीवर्ड को भी जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पैकेज है, पब्लिक है, क्लास है, उसके बाद वाइड है, मेन है। सॉरी, मेन तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे, तो वो भी आप जो है ना वेरिएबल के तौर पे वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास मैं क्या कर देता हूँ, वाइड कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या कर देगा, यहाँ पे एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन वाइड इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटेड। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप जो कीवर्ड हैं वो भी आप जो है ना एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने यहाँ पे इसका जो वी है वो कैपिटल कर देते हैं, तो आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई ख़ास वजह या वो नहीं, ज़रूरत नहीं होगी कि आपने मस्ट ही जो है ना वो कीवर्ड का नाम ही जो है ना वो डिक्लेयर करना वेरिएबल में। ये अच्छी अप्रोच नहीं होती। आपने वी कैपिटल कर दिया तो वो आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप नाम जो है, ज़ाहिर सी बात है, आप जो काम करेंगे उसी के मुताबिक ही जो है ना आप नाम रखने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर, जब आप उस प्रोग्राम को रीड करें या कोई और भी आपका प्रोग्राम रीड करे, प्रोफेशनली जो है ना नाम आपने जो है ना वो सजेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, रूल्स भी जो है ना वो कंप्लीट हो गए। तो अब हमने क्या देख लिया, यहाँ पे डाटा टाइप्स देख लिए, डाटा टाइप्स के साइज वगैरह, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे देख लिए। उसके बाद वेरिएबल और वेरिएबल्स के कुछ रूल होते हैं, वो भी मैंने आपको जो है ना वो करा दिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं दो वेरिएबल को सम करके जो है ना वो प्रिंट करा देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंट num1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, num1 आ गया। और इसमें मैं वैल्यूज़ भी दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इंट यहाँ पे num2 आ जाएगा हमारे पास। और इसमें वैल्यूज़ दे देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा लेट से। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना देता हूँ, जो मेरे पास क्या करेगा, इन दोनों का सम करेगा। और सम करने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो आई थिंक इसको सम भी कर देते हैं हम। तो num1 प्लस num2 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया है, इन दो वेरिएबल को सम करके इस सम में जो है ना वो स्टोर करा दिया है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल से जो है ना वो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम। तो ये हमारे पास ये क्या करेगा, सम को प्रिंट कर देगा, जैसे कि ये हमारे पास आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सम को जो है ना वो प्रिंट कर दिया। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से रन कर देता हूँ। तो ये आई थिंक इसको मैंने सेव नहीं किया, तो ये हमारे पास सेव करके यहाँ पे रन कर देगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं हेलो वर्ल्ड।
और ये 40 आप यहाँ पे दे सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे अगर हम तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है बस, तो यहाँ पे एक और मेथड होता है इसका, प्रिंट एलन। तो जब आप प्रिंट एलन कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। तो इसको मैं दोबारा से जो है ना वो रन करता हूँ, और ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये 40 क्या हो गया, लाइन आपके पास यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, और 40 इसने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसको मैंने आपके सामने जो है ना वो परफॉर्म किया, जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, उन दोनों को सम किया और उसको प्रिंट करके आपको दिखाया। आप इस तरह जो है ना नेट पे सर्च करें, बहुत सी असाइनमेंट आपको मिल जाएंगी, आप वो जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा, आपके कंसेप्ट वो ज़्यादा क्लियर होंगे। आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको इन वैल्यूज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, जो आप की असाइनमेंट होगी उसके मुताबिक जो है ना आपको वो सारी फंक्शनैलिटी खुद ब खुद आती जाएंगी। जो भी आप आज मैंने आपको डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताई, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कंसेप्ट आपके पास दिमाग में जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि जो आपके पास वेरिएबल है आप वो चेंज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर हो सकती है, और उसके साथ आप जो है ना वो सारी फंक्शनैलिटी जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, उसको सम किया, उन दो वैल्यू का सम जो है ना इस तीसरे वेरिएबल में आपने जो है ना वो स्टोर कराया, उसके बाद हमने आसानी से उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरह जो है ना असाइनमेंट नेट से जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को भी लाजमी लाजमी लाइक करें। तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, उसको भी आप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।